तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है बच्चों ये, ठीक है। एक मिनट बच्चों, बच्चों ये कहानी ना मैक्सवेल के माइंड में आई और उसने क्या सोचा कि यार हमने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, और वो चीज हम लोगों ने पढ़ा क्या, अगर हम किसी वायर से करंट को पास करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अगर हम किसी वायर से चारों तरफ मतलब इससे करंट पास करें तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो माइंड में आया साइंटिस्ट के कि यार अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से तो करंट आ सकता होगा। अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है तो मे बी शायद मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट आ सके। इसी चीज को फराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट इस चीज को करके दिखाया कि हम मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट ला सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू लाए गए करंट को इंड्यूस करंट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर हम डील करते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक बिहेवियर को इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में लाया जा सकता है, कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके उसको करंट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों फटाफट ईएमआई का डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी स्टूडेंट्स। द फिनोमेना ऑफ Yes, go to the new chapter, the electromagnetic induction. जो मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 5 है वो हम बाद में लेंगे, थोड़ा सा बोरिंग है इसलिए मैंने इसको ले लिया पहले। ईएमआई को लिखिए बच्चों, द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ is called electromagnetic induction. भैया एक बार डेफिनेशन चलो बच्चों बकायदा मैं इसकी ना शेयरिंग कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। फिलहाल मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस करंट due to change of magnetic flux, due to change of magnetic flux, link with the closed circuit is called electromagnetic induction. What is EMI? Electromagnetic induction, जिसमें हम इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करते हैं। कैसे बच्चों? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे और यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ लाएंगे। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड से अच्छा वर्ड यूज होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स यूज करें। क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? देखिए बच्चों, ये है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। हमने इसमें एक सरफेस प्लेस कर दिया। हमने क्या किया है? इसमें एक सरफेस को प्लेस कर दिया। बच्चों अगर ये आपका सरफेस है जिसका एरिया ए है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर स्टूडेंट्स? Yes, it's perpendicular to the surface. It is perpendicular to the surface. अगर आपका सरफेस ऐसे होता है, so the area vector is perpendicular to this surface. अगर मेरे पास ये एरिया है तो this is the perpendicular, ठीक है। तो this is the direction of this area vector.
area vector is always perpendicular to the surface. This is the area vector student and the angle will be 0. The angle will be 0. तो बच्चों इस पर्टिकुलर एरिया से जितनी फील्ड लाइन नॉर्मली पास करती है, एक पर्टिकुलर एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करती हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. That is known as magnetic flux, and that flux is equals to B into A. I don't think so किसी बच्चे को डाउट होगा. बच्चों फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, और 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर 1 वेबर कहलाता है, और वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ द फ्लक्स. क्या बच्चों? वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स. और ये वेबर एमकेएस सिस्टम का आप सबको पता होना चाहिए. एमकेएस सिस्टम क्या होता है? एमकेएस सिस्टम पता है ना, मीटर, केजी, सेकंड, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है बच्चों. दिस इज द एमकेएस सिस्टम बच्चों. अब देखिए इसको अगर सीजीएस में कन्वर्ट किया जाए, इन सीजीएस, बच्चों याद है आपको 1 गॉस इक्वल्स टू हाउ मेनी टेस्ला? 10 raised to the minus 4. Yes, 10 to the power minus 4 Tesla is 1 Gauss, and Gauss is nothing but CGS system, बच्चों. So 1 Tesla, can I write 1 Tesla as 10 to the power 4 Gauss? लिख सकते हो बच्चों, 10 to the power 4 Gauss मीटर स्क्वायर. मीटर को सेंटीमीटर में लाएंगे तो 10 की पावर 2. This is 10 to the power 8 Gauss per centimeter square. Sorry, centimeter square. सबको क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर है? आप देखिए बच्चों, एक मिनट, यहां देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट किया, मीटर को सेंटीमीटर में. दिस गॉस मीटर स्क्वायर. बच्चों गॉस मीटर स्क्वायर को मैक्सवेल कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मैक्सवेल. तो बच्चों ये हो गया 1 वेबर, एंड दिस इज 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल. बच्चे ग्लैंड मैक्सवेल नहीं है, ठीक है. 1 गॉस मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मैक्सवेल, ठीक है. तो बच्चों ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बताया. मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, और यहां पर मैंने एक सरफेस प्लेस कर दिया. ये सरफेस मैंने इसके परपेंडिकुलरली प्लेस किया है, ठीक है. और देख रहा हूं कि मैं इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हूं. मैंने देखा कुछ फील्ड लाइंस पास कर रही है. जितनी फील्ड लाइंस इससे परपेंडिकुलरली पास कर रही है, इस पर्टिकुलर एरिया से जितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही है, उसी फील्ड को अगर हम उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो वी गॉट अ मैग्नेटिक फ्लक्स. होता यूनिट इज वेबर इन एमकेएस सिस्टम, एंड एमकेएस सिस्टम हो गया वेबर, और आपका सीजीएस में क्या हो गया? मैक्सवेल. सबको क्लियर बच्चों? सबको क्लियर? अगर क्लियर है तो वाई टाइप करिए फटाफट स्टूडेंट्स. जल्दी लिखो बच्चों. मीटर गया सेंटीमीटर है. Done students? किसी को डाउट है? जस्ट ओपन योर माइक एंड आस्क योर डाउट्स. Anyone? This is the magnetic flux. The magnetic flux is the amount of field that is passing through the area, but perpendicularly जाता है बच्चों. परपेंडिकुलरली सरफेस से जितना आपका फील्ड पास कर रहा है, उसी फील्ड को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वी गॉट द मैग्नेटिक फ्लक्स.
तो जो क्या क्या बताया, मैं रिकैप करता हूं आपको. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द by changing what? Magnetic flux. By changing what? Magnetic flux. What is the magnetic flux? Magnetic flux is the amount of magnetic field that passing through a given area perpendicularly. That is called magnetic flux. Whose SI unit in MK system? The MK system ऐसे हो जाता है. That is Weber, and 1 Weber equals to 1 Tesla meter square. टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट किया, मीटर को सेंटीमीटर में, और जो आया दैट इज मैक्सिमम. बच्चों इसको रब कर दूं, आगे बढ़े. डन स्टूडेंट्स? ओके. Yes, sir. Now students, what happened if this field is not perpendicular to the surface? This is area vector, but now the field lines is not perpendicular to this surface. The field lines now like that. आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से पास की है और एरिया वेक्टर बनाया जिसके बीच में एंगल थीटा. बच्चों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स का डेफिनेशन है वो क्या है? अमाउंट ऑफ फील्ड, कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है परपेंडिकुलरली. तो जो आप बता सकते हैं कि इस फील्ड का इस सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा? बिकॉज दैट इज बी. हमें इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यस दैट इज बी कॉस थीटा स्टूडेंट्स, दैट इज बी कॉस थीटा. सो नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? बी कॉस थीटा और साथ में आएगा ए. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? बी ए कॉस थीटा. अच्छा बच्चों, बी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है. दो वेक्टर के आगे कॉस थीटा है. विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज दिस? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट? Dot product. यस, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट. अच्छा, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर और वेक्टर? Scalar. बहुत ही बढ़िया बच्चों. आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा. नाउ फाइनली इट इज क्लियर व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस दैट इज पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया बट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. वन थिंग इज क्लियर, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. इस चीज का ध्यान रखना है. जल्दी इसको लिख लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों. स्क्रीन पे आएंगे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स. तो चलो अभी फ्राइडे एक्सपेरिमेंट देख ही लेते हैं. अच्छा, 1:30 कोई क्लास होती है आपकी स्कूल की? 1:30? स्कूल वालों ने भी थोड़ा थोड़ा दुखी मार रखा है. कभी सुनने में आता है जब मन करता है तब क्लास शुरू कर देता है. चलो भाई, तो शुरू करते हैं आगे. चलो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर क्लियर है तो एक अच्छा सा रिस्पॉन्स कर दीजिए कि सर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपने पढ़ाया वो अच्छे से क्लियर है, इसकी डेफिनेशन. क्योंकि अब मैं आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो डिस्कस कर लूंगा एक साथ दुनिया भर के. फिजिक्स विदाउट न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल तो कुछ भी नहीं है. यहाँ तो करना ही पड़ेगा, बहुत सारे करने पड़ेंगे, वो भी करेंगे भी स्टूडेंट्स. चलिए भाई, ध्यान पूर्वक सुनिएगा जो आगे की कहानी हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. अगले जो टॉपिक्स हैं वो है फराडे एक्सपेरिमेंट. फराडेज
एक्सपेरिमेंट्स। बच्चों फराडे का क्या था एक्सपेरिमेंट, क्या कहना चाह रहा था वो अपने एक्सपेरिमेंट से, क्या समझाना चाह रहा था, उसी के ऊपर डील करने जा रहे हैं हम लोग। व्हाट इज दैट फराडेज एक्सपेरिमेंट। बच्चों फराडे ने ही तो ये थोड़ा सा सोचा कि यार क्यों ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया जाए, फ्लक्स लिंक चेंज किया जाए, देखते हैं क्या होता है उससे। उन्होंने क्या किया बच्चों, इस तरीके से उनके पास एक कॉइल अवेलेबल था, जस्ट कनेक्ट अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, just connect a galvanometer. But a galvanometer, as we know that it detects the current and the voltage. Whenever in the circuit there is the presence of current and the voltage, it start deflecting from their position. और जब अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट होना शुरू करता है, इट मींस वहां पर करंट आ गया, इट मींस वहां पे करंट आ गया या कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, दैट इज द मीनिंग, ठीक है। अब देखिए बच्चों, उन्होंने क्या किया, एकदम से एक मैग्नेट लेके आए, जैसे ही मैग्नेट रखा डिफ्लेक्शन बंद हो गया, आया गया आया गया, मतलब जैसे ही लाए यहां पर डिफ्लेक्शन आया और रुक गया। डिफ्लेक्शन आया ना, भले ही बहुत कम समय के लिए आया पर आया ना। डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए वहां पर इंड्यूस करंट आया। इस करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं, जो करंट डेवलप होता है दैट इज इंड्यूस करंट, तो थोड़ी देर के लिए ही आया। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जब ये मैग्नेट यहां नहीं था, इससे क्या फील्ड लाइन पास कर रही है? बच्चों जब यहां मैग्नेट नहीं है तो क्या यहां से फील्ड लाइन पास कर रही है? यस और नो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स राइट नाउ from this closed surface? What is the magnetic flux? Zero. That is zero. No field lines passing through the surface. Now students, जैसे ही मैं यहाँ पर मैग्नेट लेके आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल। क्या बच्चों इससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ? यस और नो? यस और नो? There is magnetic flux. Yes, there will be a magnetic flux. Let's suppose 200, ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर इतना प्रोड्यूस हो गया बच्चों, ठीक है, 200 टेस्ला मीटर स्क्वायर इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया। बच्चों जैसे मैग्नेट लाया, पहले फ्लक्स 0 था, एकदम से 200 हो गया। इज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स? इज इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स? आप जब यहाँ इसको लेके नहीं आए थे ना, फ्लक्स इज 0। व्हेन यू प्लेस द मैग्नेट, व्हेन यू प्लेस द मैग्नेट, देयर इज अ लिंकेज ऑफ फ्लक्स। जैसे ही फ्लक्स लिंक हुआ, इज देयर अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स? यस, देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एकदम से 0 था, 0 एकदम से वैल्यू बढ़ा। बच्चों वैल्यू बढ़ गया, क्या अब चेंज हो रहा है? उतने रहे, 0 था 200 हो गया, फ्लक्स चेंज हुआ। 0 था 200 हुआ, फ्लक्स चेंज हो गया। लेकिन क्या अब फ्लक्स और चेंज हो रहा है? मैग्नेट रखा हुआ है? नहीं भैया, नहीं, और अब चेंज नहीं हो रहा है, और फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो बच्चों शुरुआत में 0 था, 0 से 200 हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, फिर नहीं हुआ। तो शुरुआत में पहले करंट आया और बाद में करंट नहीं आया, पहले करंट आया और बाद में करंट नहीं आया। इसका मतलब करंट आने की वजह क्या थी? करंट आने की मेन वजह क्या रही होगी? 0 फ्लक्स था, 200 हुआ। ये बच्चों इसमें मेन वजह रही फ्लक्स के चेंज होने की, चेंज इन फ्लक्स। शुरुआत में फ्लक्स 0 था, 200 हुआ, करंट आया थोड़ी देर के लिए और फिर 200 ही तो है। अब थोड़ी ना चेंज हो रहा है कि 201, 203, 204, 100 नहीं ना। तो जब फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा तो करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। तो यही फराडे को भी लगा, यही फराडे को भी लगा कि भाई जब मैं इसके पास एकदम से मैग्नेट लाया तो करंट आ गया, अब मैग्नेट रखा हुआ है तो करंट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उससे लगातार उतना ही फ्लक्स लिंक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इस मैग्नेट को अगर पीछे लेके जाऊंगा, इस मैग्नेट को अगर पीछे लेके जाऊंगा तो क्या उससे फ्लक्स उतना ही रहेगा या चेंज होगा? चेंज होगा, क्योंकि देखो यार टॉर्च है, ऐसे मेरे मुंह के पास लेके आओगे, दूर लेके जाओगे तो लाइट जो मेरे फेस से पास करेगी चेंज होगी। तो अच्छा एक बात बताओ, जब इस मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा आएगा। तो चले बताइए बच्चों, मेरे पास ये रहा मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट पीछे लेके जा रहा हूँ, इंड्यूस करंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंड्यूस करंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, करंट इंड्यूस हो रहा है कि नहीं? पीछे आ रहा है, आराम से पीछे आ रहा है। अच्छा रोक दिया मैंने, अब नहीं होगा, नहीं अब होगा। नहीं होगा। अच्छा
अब मैं पास लेके आ रहा हूँ, क्या लगता है, क्या करंट क्योंकि जब दूर लेके जा रहे थे तो फ्लक्स घट रहा था, पास लेके आ रहे हैं फ्लक्स बढ़ रहा है, रोक दे रहे हैं तो फ्लक्स कांस्टेंट है। समझ में आया? स्ट्राइक किया माइंड में, जब दूर लेके जा रहे हो फ्लक्स घट रहा है, पास ला रहे हो फ्लक्स बढ़ रहा है, रोक रहे हो तो फ्लक्स वही है, और फ्लक्स चेंज होना जरूरी है, तभी इंड्यूस करंट आता है। फराडे के इस एक्सपेरिमेंट का यही कंक्लूजन निकला कि करंट तभी प्रोड्यूस होता है जब कभी भी फ्लक्स में चेंज आता है। क्या आपको क्लियर हुआ? क्या स्ट्राइक हुआ माइंड में बच्चों के कंसेप्ट क्या है? अगर क्लियर हुआ तो वाई टाइप की जो बच्चों फटाफट, क्योंकि अभी हम बहुत सारे सर वो टेस्ला सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना? ये ठीक तो है, टेस्ला सेंटीमीटर स्क्वायर था ना? वो गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा, 1 मैक्सवेल है ना, और टेस्ला मीटर स्क्वायर 1 वेबर, है कि नहीं? मजा आया? समझ में आया पूरा? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड व्हाट इज फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडे कहना चाहता था, बताया उसने कि भाई जब तक ये फ्लक्स चेंज होता है, जब तक फ्लक्स चेंज होता है तब तक करंट आता है, फ्लक्स चेंज होना बंद, करंट का आना भी बंद हो जाता है। ठीक है, सबको क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? इसका एक छोटा सा डायग्राम बच्चों आप लोगों को अपनी कॉपी में बनाना है। फैराडे एक्सपेरिमेंट डालने के बाद आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, आपके स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूं। स्क्रीन पे शो होगा, सही बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। क्या बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम आया बच्चों? आ गया सर। आप देख रहे होंगे, यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस चीज को कि आप देख रहे होंगे कि जब मैग्नेट को लाया जा रहा है पास, जब मैग्नेट को पास लाया जा रहा है तो बच्चों डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो गैल्वेनोमीटर में हो रहा है। और मैग्नेट को जब दूर ले जाया जा रहा है तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, पर उसी डायरेक्शन में ऑपोजिट ऑपोजिट। और जब को रोक दिया है तो क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है? नो। इट मींस बच्चों कि इसके अंदर करंट कब तक आता है? जब तक मैग्नेट मूव करता है या मैग्नेट रुक जाता है? जब तक मैग्नेट मूव करता है। मैग्नेट के मूव करने से ऐसा क्या होता है कि इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है। यस, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। कम हो रही, रोक रहे हो तो उतनी है। ठीक है ओके भैया। बच्चों, मजा आएगा। फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है भाई, ठीक है, बहुत सही मजा आता है इसको पढ़ने में। हाँ, थोड़ा गला बैठा हुआ है आज। चलो बच्चों, आपके सामने फैराडे एक्सपेरिमेंट को मैंने शो कर दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग एक लॉ की तरफ चल रहे हैं, और वो है लेंज लॉ। लेकिन पहले फैराडे के हम लोग मैथमेटिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चले बच्चों, आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़े। चलिए बच्चों,
आगे हम लोग वापस चलिए, फैराडेज लॉज हम लोग बात कर चुके हैं, फैराडे के स्टेटमेंट को समझ चुके हैं। अब फैराडे का एक मैथमेटिकल फॉर्म, यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला आने वाला है बच्चों आपके पास। यहां देखिए सभी बच्चे ध्यान दीजिए बच्चों, क्या मैं स्टेटमेंट लिखूं तो कोई दिक्कत आप लोगों को? एक मिनट, हेलो 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 हेलो, अरे आवाज, हाँ हाँ आगे ऊपर, हाँ हाँ बस लोग, हाँ बच्चों फैराडे एक्सपेरिमेंट के मैथमेटिकल फॉर्म पे अगर मैं ये चीज लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं कि जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस ईएमएफ का, वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लिख सकते हैं बच्चों, क्या हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इंड्यूस ईएमएफ का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से इक्वल होता है? लिख सकते हैं बच्चों। तो चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को लिख दिया ई, मॉडुलस इसलिए बच्चों तो ये नेगेटिव आएगा तो भी आपको पॉजिटिव लेके चलना न्यूमेरिकल टाइम पर, दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाय डी टी। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है बच्चों? क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों को कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, दैट इज डिपेंड्स ऑन, तो यहाँ माइनस लगा दिया जाता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये नेगेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चे? नेगेटिव लेंस लॉ की तरफ हमें लेके जा रहा है। नेगेटिव हमें ये बताता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, अभी समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ये नेगेटिव ये इंडिकेट करता है कि जो इंड्यूस करंट आता है वो अपने बेसिक कॉज ऑफ जनरेशन को अपोज करता है। कहने का मतलब ये कॉइल था बच्चों, आपके सामने कॉइल था, ये आपके पास मैग्नेट था, आप इसको इसके पास ला रहे थे, तो फ्लक्स वही था कि बढ़ रहा था? फ्लक्स वही था कि बढ़ रहा था? जल्दी बच्चों, यस मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था बच्चों। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। इंड्यूस करंट ऐसे आएगा कि अपने बेसिक कॉज ऑफ जनरेशन को क्या करेगा? फेवर की अपोज? अपोज। ये नेगेटिव इंडिकेट करता है अपोज करेगा, अपोजिट आएगा, हमेशा अपोजिट आएगा। भाई मैं तेरे अगेंस्ट जाऊंगा हमेशा। नॉर्थ पोल की तरफ आ रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ आ रहा है तो पता है क्या करेगा? ये अपने पास नॉर्थ पोल जनरेट कर लेगा, तू दूर चला जा। ध्यान सुना बच्चों, जैसे ही आप इसके पास ला रहे हो तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उससे इसके अंदर इंड्यूस करंट आ रहा है। वो इंड्यूस करंट इस तरीके से आएगा कि अपने बेसिक कॉज ऑफ जनरेशन को अपोज करेगा। बेसिक कॉज था नॉर्थ पोल का पास था ना, तो नॉर्थ जनरेट करके उसको रिपेल करेगा। पता है स्टूडेंट्स, किसी के अंदर अगर नॉर्थ पोल आ जाए तो कैसा करंट आता है इसके अंदर? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब करंट कैसा लाएगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? इसने एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप कर लिया। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, यहाँ नॉर्थ की जगह साउथ होता है, यहाँ नॉर्थ होता है, तो यहाँ क्या जनरेट करता हूँ? नॉर्थ की साउथ, साउथ पोल। क्लॉक के एंटी क्लॉक? समझ में आया? हिट हुआ माइंड में? अभी तो बहुत क्वेश्चन करने, 30-40 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, पर ये नेगेटिव का मतलब समझ में आया आपको? फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझ में आया? उसने कहा कि जब तक आपका फ्लक्स चेंज होगा, जब तक आपका फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। दैट ईएमएफ इंड्यूस इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मॉडुलस हटाया माइनस आया, नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो ईएमएफ अपने बेसिक कॉज ऑफ जनरेशन को रोकेगा। अगर आप पास लाओगे तो दूर भेजेगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, सभी बच्चे करेंगे क्वेश्चन, बहुत सारे करेंगे, बहुत मजा भी आएगा इस क्वेश्चंस में। आप पहले ये बताओ मेरे को कि अगर मेरे पास नॉर्थ और साउथ दूर जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? डिक्रीज।
ये साउथ डिक्रीज पोल कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो इसको पास लाने के लिए क्या जनरेट करेगा ये? साउथ पोल। नॉर्थ South. साउथ साउथ South. साउथ, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? बच्चों तो फटाफट करें रिस्पॉन्स। क्या आप लोगों को फराडे एक्सपेरिमेंट अच्छे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करें बच्चों? अगर आपके पास समय है ना बच्चों, तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा आप सभी बच्चे एसएल अरोड़ा किया करें, इस बुक्स को परचेज कर ले, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे ट्राई करें। इससे सिर्फ आपका सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन अच्छे नहीं होंगे, आप कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को भी अच्छा कर सकते हैं। एसएल अरोड़ा लेंस को ट्राई करें, क्वेश्चंस बाद में मैं आपको एमटीजी शेयर कर दूंगा, एमटीजी शेयर कर दूंगा, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करना। उसमें क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा होते हैं ना, उतनी क्लेरिफिकेशन होती है फिजिक्स से, ध्यान रखना। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करें, ये चीजें आप